जून 16, 2023 शुक्रवार। यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव। पहला पाठ। विधि विवरण 7, 6-11। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरों राष्ट्रों से अधिक थी, तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसलिए जो आदेश, नियम और विधि निषेध मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम लोग उनका पालन करो। दूसरा पाठ। 1 यूहन्ना 4, 7-16। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है, वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया, तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है, तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने ये देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है, वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। सुसमाचार। मत्ती 11:25-30। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मनन चिंतन। आज हम यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। आज के सुसमाचार का पहला भाग यीशु की वह प्रार्थना है, जिसके द्वारा वे ज्ञानियों तथा समझदारों से छिपे हुए सत्यों को बच्चों पर प्रकट करने वाले पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गिक रहस्यों को जानने के लिए हमें समझदार और बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चों की तरह सरल और विनम्र होना ही काफी है। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास आकर विश्राम तथा शांति पाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उनके बोझ को हल्का करने का वादा करते हैं। प्रभु यीशु हमारे दैनिक जीवन के बोझ को उठाने में हमारी मदद करते हैं। जीवन के तमाम बोझों के बीच प्रार्थना के क्षण हमारे जीवन को रिचार्ज करने और अपनी ताकत वापस पाने के क्षण हो सकते हैं। इसाया 40:29-31 में पवित्र वचन कहता है, वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं, पर शिथिल नहीं होते।